जैन धर्म में विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, नैतिक आचरण और आजीवन संयम का संकल्प है। इन्हीं संस्कारों को आत्मसात करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ जयपुर वासियों को, जब परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मानसरोवर के वीटी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में 1 फरवरी 2026 को विवाह अणुव्रत संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के कुशल निर्देशन में आयोजित हुए इस महोत्सव के दौरान दंपतियों को आदर्शमयी वैवाहिक जीवन, संयम एवं संस्कार युक्त आचरण के महत्व से अवगत कराने के साथ ही जीवन में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित कर आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा भी प्रदान की गई। 1 फरवरी 2026 को सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर मंडल जी की प्रदक्षिणा की। तदोपरांत पुण्यवान भक्तों ने प्रासुक जलधार से पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक किया। अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तलजलेनाभिषेक अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। चतारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्धि मंगलम साधु मंगलम केवली पनंतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्मा अनंत लोगोत्मा सिद्धि लोगोत्मा साधु लोगोत्मा केवली पनंतो धम्मो लोगोत्मो। चतारी शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धि शरणं भवजामि साधु शरणं भवजामि केवली पनंतो धम्मो शरणं भवजामि। अशरीरा जीवना उज्जुता दर्शने नाणेने सायरमाणयार लक्ष्मयन्तु सिद्धालम मूलोत्तर पैंडीण बंधोदा सतकमो मुक्का मंगल भूदा सीधा टूणा तीर संसारा अट्टवी अकम वीला सीधी बुद्धि निरंजना निचाट्टि गुणा किधि के चल टूणमा शुणु सिद्धा सिद्धा नट्टमला विशुद्धि बुद्धि लब्धि शवावती वंश सेरिया पश्यंत वंडारिया शबी। शांति धारा के पश्चात जहां भक्तगणों ने ज्ञान, गुण और शक्ति का प्रतीक गंधोदक को अपने मस्तक पर धारण कर समस्त पापों का नाश किया, वहीं अथाय भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर उनकी मंगल आरती की। आरती के बाद भक्तगणों ने परम पूज्य साधना महोदधि उत्कृष्ट सिंह निष्क्रीडित व्रतकर्ता अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रभु सहित सिद्धों का स्मरण कर णमोकार आदि मंत्रों का सामूहिक जाप किया। हे गुरुदेव, हे जिनेंद्र देवादिदेव, हे अरिहंत परमात्मा, हम सभी लोग गुरुदेव के आशीष से, उनके निमंत्रण से अपने अपने स्वामी को लेके, अपनी अपनी अर्धांगिनी को लेके, अपने मम्मी पापा जी के साथ में इस संत सदन में आए हैं। हे गुरुदेव, हम अपना जीवन आदर्शमय, प्रेममय, सुख शांतिमय जीना चाहते हैं। अपने घर के, परिवार के समस्त कुल देवताओं से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आप सभी जो भी घर परिवार के, भूमि के, स्थान के देवता हों, हमारे समस्त पुरखों से प्रार्थना करते हैं, आप सभी इस मांगलिक उत्सव में हमारे जीवन के उत्सव को महोत्सव बनने में आप सहयोगी बने। यदि हमारे द्वारा किसी का, किसी भी पुरखों का अनादर हुआ हो, अपमान हुआ हो, आपकी अनुमति के बिना या आपके संस्कारों को हमने उल्लंघन किया हो, आपसे क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना करते हैं। आप सभी
इस विवाह अनुव्रत संस्कार महोत्सव में आकर के आज के संस्कार को प्रदान करें। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहुरम। चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, केवली पण्डंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा, अरहंत लोगोत्मा, सिद्धि लोगोत्मा, साधु लोगोत्मा, केवली पण्डंतो धम्मो लोगोत्मो। चत्तारि शरणम पवव्जामि, अरहंते शरणम पवव्जामि, सिद्धे शरणम पवव्जामि, साधु शरणम पवव्जामि, केवली पण्डंतो धम्मो शरणम पवव्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः। ओम समतिनानंदन वीर समम तुमे ओगर्णम गुरु लघु मबमटगुणां सिद्धाणम तौ सिद्धिणे सिद्धि संयम सिद्धि चारि सिद्धिया नानम विदर्शनम या सिद्धि शीर्षा नमम स्वामी क्षामि बंते सिद्ध भक्ति काओ सुगो काओ तत्सलंचो शमनाने समदर्शन समचरि जुत्ताणम अटवीकम गुणोद्लोय मत्तमी पैठ्याणम तौ सिद्धाणम नै सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतीतानागतवट्टिमान् कालते सिद्धाणं शव सिद्धाणं स्याणीं चिकालं बुलवंचिमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखकौ कमकौ मोहिलावो सुगै गमनं समाई मरणं जिन गुण संपत्तियों दुमज्जम। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर ने संघस्थ संतों के पदारोहण एवं दीक्षा दिवस जैसे पावन अवसरों के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के दौरान दाम्पत्य जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया, जिनका आज यहाँ पर पंच परमेष्टि भगवान के समक्ष जिनका रिश्ता पक्का करेंगे। जब अनुव्रत विवाह संस्कार महोत्सव हो ही रहा है और इतने धुरंधर प्रतिष्ठाचार बैठे हैं, जहाँ भैया जी का निर्देशन हो, बड़े बड़े धुरंधर तपस्वी सम्राट के श्रवण कुल तिलक का सानिध्य हो और उपाध्याय श्री का पदारोहण दिवस हो, मुनि श्री परिमल सागर जी का तृतीय दीक्षा दिवस हो और जहाँ पुण्य आर्य का पुण्य प्रभा माता जी का तीसरा दीक्षा दिवस हो, जहाँ पर वर्णी श्री अर्घ सागर जी, वचन प्रभा जी, धर्म प्रभा जी का तीसरा दीक्षा दिवस हो। इतने कुशल मांगलिक अवसर पर, इस शुभ प्रसंग पर यदि उन सौभाग्यशालियों को दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा सौभाग्य का पल और जिंदगी का दूसरा क्या हो सकता है। एक बार जोरदार उनके दीक्षा दिवस के लिए, उनके पदारोहण दिवस के लिए जोरदार तालियों के साथ। और हम इस महोत्सव का शुभारंभ करें। जब तक हम आपके मन को तैयार नहीं करेंगे, जब तक आपकी मनस्थिति, दाम्पत्य जीवन क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे जीवन कैसे जीना है, कैसे पत्नी को खुश रखना है और कैसे पति पत्नी को खुश रखे। और आज की इस पंचम काल में आदमी 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करके खुश कर सकता है, पर घर की लक्ष्मी को खुश करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन काम है। और उन बातों को, अब चूंकि हमने तो शादी की नहीं है, पर शादीशुदा देखा बहुत है, अनुभव बहुत है। और वाकई में हमारे पास ऐसे धुरंधर विद्वान बैठे हैं जो उन्होंने दाम्पत्य जीवन को जिया है, जाना है, समझा है और दुनिया के लिए वो दाम्पत्य जीवन आदर्श बन गया है। यदि दाम्पत्य जीवन जीना है, डॉक्टर सुशील और साधना जैसा दाम्पत्य जीवन आज का व्यक्ति कहां जी पा रहा है। और मैं प्रवर्तक डॉक्टर श्री सहज सागर जी महाराज साहब से निवेदन करता हूं, महाराज साहब उन बातों को आपसे शेयर करें जिनसे आपके दाम्पत्य जीवन में माधुर्य के, प्रेम के, आनंद के, आत्मीयता के, अपनत्व के फूल खिल सकें। अन्यथा
जिनसे बात करते करते मन नहीं भरता था, जिनसे बात करते करते मन नहीं भरता था, आज उनसे बात करने का मन नहीं करता। अब पूज्य गुरुवर के सानिध्य में दंपतियों ने दीप प्रज्वलित कर अपने जीवन में सुख, शांति एवं धर्म के प्रति अटूट आस्था बनी रहे, ऐसी भावना के साथ णमोकार आदि महामंत्र का सामूहिक जाप किया। दीपक जल गया सबका। बोलो हे स्वामी, हे जिनेंद्र, देवादिदेव, रक्षक देवी देवता, मेरे घर परिवार के, कुल और वंश के रक्षक देवी देवता, जिन मंदिर के, जिन धर्म के, मुनि संघ के, आचार्य संघ के समस्त रक्षक देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, हम जिस मंदिर में रहते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर के देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, हम अणुव्रत विवाह संस्कार महोत्सव में अपने घर की, परिवार की, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, सम्यक प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी अर्धांगिनी के साथ, पत्नी अपने अर्धांगिना के साथ इस सभा सदन में आए हैं। हे गुरुदेव, ऐसा आशीष प्रदान करें कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, विश्वास हो, भाईचारा हो, धर्म के प्रति अटूट आस्था हो, जीवन का निर्वहन धर्म के साथ, परिवार के साथ, संस्कारों के साथ निर्विघ्न हो। ओम समत्यनानंद नमो रियंतणम नमो सिद्धणम नमो आयरियणम नमो हुज्जणम नमो लोहि शब्दसौणम चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अनंत लोगोत्मा सिद्ध लोगोत्मा साधु लोगोत्मा केवली पणंतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरणं पवोजामि अनंते शरणं पवोजामि सिद्धे शरणं पवोजामि साधु शरणं पवोजामि केवली पणंतो धम्मो शरणं पवोजामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। थोड़ा हाथ को ऊपर करो। इसी अनुक्रम में दाम्पत्यों द्वारा विवाह अणुव्रत संस्कार की पूजा के अंतर्गत कलश पर पावन स्वास्तिक अंकित कर अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयीं। इस दौरान उन्होंने विवाह के प्रकारों एवं अणुव्रत की महत्ता पर संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त की। श्रीमद परमेश्वरोपदिष्टो शिष्टेष्ट दया मूल धर्म प्रभावक दयार्दवत्यत्व लक्ष्य न्याय निष्ठ श्रुति स्मृति पुनरावृत मम मस्तकोपरि मम आत्मोपरि गुरुमूले व्रत संस्कार विधि विधस्सामः। गर्भ में आने से लेकर के इस उम्र तक के जो तुमको आदि तो पता ही नहीं है, सीधा तुम पेट में आए, बाहर निकल गए, खेलना फाना कर सब शुरू कर दिया। जो एक सारी विधि क्रियाएं पूरी कर्नाटक में हर महीने के संस्कार, 3 महीने के, 5 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के और फिर निकलने के 40 दिन बाद, ये पूरी विधि क्रियाएं देखना है तो साउथ में, दक्षिण में सब मिलती हैं, पर उत्तर भारत इन क्रियाओं से वंचित है। समावर्तन क्रिया, इसका मतलब क्या है? गृहस्थ धर्म में आप लायक है, आप विवाह कर सकते हैं। इस देव शाद गुरु के साक्षी रूप में ब्रह्मचर्य व्रत को त्याग करके उन्होंने वधु को, जैसे अभी 2 जोड़े बैठे ना, ये आगे बढ़ने के लिए वधु ढूंढता है, प्रोसेस में आ रहे हैं। आज आपके सौभाग्य में अणुव्रत स्वीकार करने का सौभाग्य मिला है। आपने भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए। चतुर्विध संघ के सानिध्य में महाराज स्वामी जी, पंडित जी, चतुर्विध संघ के सानिध्य में इनका पुण्य तो देखो। इसलिए अपन दिल्ली में नहीं किया, क्योंकि दिल्ली करते थे इतनी सारी पीछे थोड़ी मिलती इनको। ओम राम नमो अरिहंताणम, अपने अपने हाथ से अपने अपने माथे पे लगाओ। ओम राम नमो अरिहंताणम रक्ष रक्ष स्वा ललाटे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम रक्ष रक्ष स्वा हृदये। हृदय पर लगाओ, अपने अपना हृदय पे लगाने का।
इधर संघस्थ गुरुवरों सहित पुण्यशाली भक्तगणों ने अथाय भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर के चरण कमल पखार कर उस रज को अपने मस्तक पर आशीर्वाद स्वरूप धारण किया। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्त गणों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 सहज सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त किया। चाहे स्वामी हो, हम भगवान को स्वामी कहते हैं। वहाँ तीर्थंकर की माता अपने पति के लिए वही प्राणनाथ स्वामी देव शब्द का प्रयोग कर रही है। यानी भारतीय परंपरा इस बात की थी कि कोई नारी अपने पति को भगवान के रूप में देखती थी, इसीलिए पति देव शब्द भी प्रयोग हुआ। हमारे जीवन से ये शब्द सब निकल गए। हस्बैंड वाइफ, हमें तो वाइफ ऐसा लगता है जो काम करे नाइफ का। नाइफ का काम क्या? काटने का काम। आज बहुत से संबंध केवल इसलिए बच्चे इतने बड़े एज के लड़के लड़कियां बैठे हैं, योग्यता है, बीटेक है, इंजीनियर है, सीए हैं, शादी नहीं हो रही। काहे के लिए? छोटे शहर में शादी करनी नहीं, ऐसी जगह शादी करनी नहीं जहाँ माँ बाप साथ रहते हों। ऐसा लड़का चाहिए, माँ बाप अलग रहते हो। हम तो गुड़गांव में चले जाएं, हम तो बंगलौर चले जाएं, हैदराबाद बम्बई चले जाएं, छोटे शहर में आके रहने ही नहीं। कंबाइंड फैमिली चाहिए ही नहीं, बैठे रहो। फिर आपको शादी नहीं करनी, बहुत अच्छी बात। अगर शादी नहीं करनी, आप ब्रह्मचर्य व्रत ले लो तो ठीक है, ज्ञानमती माता जी और सुपार्श्वमती माता जी की तरह। अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत लेके बिना शादी के रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन भारतीय परंपरा लिव इन शिप को एक्सेप्ट नहीं करती। कार्यक्रम के अगले क्रम में पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य दाम्पत्यों ने विवाह अणुव्रत संस्कार के अंतर्गत विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। वहीं चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में नव युगल की सगाई पूर्ण होने पर उन्होंने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। पर एक लौंग रखो, अंगूठे से दबाओ और फिर पूरब दिशा की ओर यूं करने का हाथ को। पूरब सामने है। ओम राम नमो अरहंताणं रक्ष रक्ष स्वाहा। अग्नि दिशा। लौंग गिरना नहीं चाहिए और हाथ घूमना चाहिए। दक्षिण अग्नि दिशा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं रक्ष रक्ष स्वाहा अग्नियां दिशि स्वाहा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं रक्ष रक्ष स्वाहा दक्षिणां दिशि। ओम ह्रूं नमो वज्रायाणं रक्ष रक्ष स्वाहा नैऋत्यां दिशि। स्वाहा कौन बोलेगा बाबू? ओम ब्रहा नमो लवे सवसाणं रक्ष रक्ष पश्चिमां दिशि। ओम राम नमो अरिहंताणं रक्ष रक्ष स्वाहा वायुव्यां दिशि। बस लौंग गिरना नहीं चाहिए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं रक्ष रक्ष स्वाहा उत्तरस्यां दिशि। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं रक्ष रक्ष ईशानां दिशि। ओम ब्रह ओम ह्रूं नमो वज्रायाणं रक्ष रक्ष स्वाहा स्वाहा अदृश्यां दिशि। ओम ब्रह नमो लोवे सवसावणं रक्ष रक्ष स्वाहा उद्भयां दिशि। हाथ को घुमाओ चारों तरफ। बहुत सुंदर। बस
वो लवंग थाली में रखिए। लवंग को थाली में रख लो, जो सातिया निकाले ना उसके ऊपर, उसके बीच में रख दो, स्वास्तिक के बीच में लवंग को रख दो। सरसों लीजिए हाथ में, सरसों सरसों हाथ में लो, ओम पीली ह्रीं सरसों। श्रीं क्लीं ऐं अरहं कलिकुंडदंड पांचना स्वामीन अतुल बल वीर पराक्रमाय आत्मविद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम छिंदि छिंदि भिंदि भिंदि स्प्राम स्प्रीम स्प्रूम स्प्रेम स्प्रेम स्प्रूम स्प्रुवम स्प्रा इतिम घाते घाते विज्ञान स्फोटे स्फोटे सर्व शांतिम कुरु कुरु वशट स्वाहा। चारों तरफ डाल दो। फिर से सरसों अपने हाथ में लो। ओम नमो भैपदो बड्डिमान सचलंतम गच्छतम आयासम पायलोन जैवा विवादी वा तम्बड़ी वा रंगणी वा रंगणी वा रंगणी वा मोहिण वा सब जीव शक्तणम अपराजुत बोधु सर्वजन सर्वसरी परिवार रख रख रूम नीचे करो। थोड़ा आगे पढ़ो। संगीतकार सचिन कहाँ चला गया? चलो शुरू कर भाई। ओम नमो अरिहंता नमो सिद्धानम नमो ईर्या नमो ज्ञानम नमो वेशवसावनम श्रीमत्रिलोक जन शांतिकर प्रशांति संसार संतति परिभ्रमणो शांति श्री शांतिनाथम भवंद समस्त शांति होमो सवाय कुसुमा पंडित जी आप गाएंगे बच जाएगा वो। कन्या को तिलक करे माला पहनाए। ओम एकेन प्रकाशेन पूर्वेण पुरुषेण गौतम स्वामी प्रतिते जैन गोत्रे प्रजातायाहम अस्यागाह अरिहंत सेठी तथा रिद्धि जैन विक्की जैन विक्की नहीं रिद्धि जैन हाँ रिद्धि नामधेयाहम वर्णामहे स्वगूढ़ चिरकांतस्य ललाटे चंदनाक्षतं कंठे मालाक्षपेतस्यं कुर्यादत्तत्रयं बुधः ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्राय नमः। देखो भाई इन बच्चों के शादी के पहले वाले 7 वचन बोलो। हे गुरुदेव, थोड़ा पास में आओ। बोलो हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से चतुर्विध संघ के सानिध्य में हम अपना सांसारिक जीवन बसाने के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शादी के पहले हम इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, हम बोलो हे गुरुदेव, शादी से पहले हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, हे गुरुदेव, हम कभी बिना कारण अकेले नहीं मिलेंगे। कितना मजा आ रही है ना, है ना? हाँ, अकेले मिलने से मतलब आप बैठ के चाय कॉफी तो पिएंगे ना। हाँ। तीसरा, हे गुरुदेव, हम अपनी परिवार की मान मर्यादा का पालन करेंगे। चौथा, हे गुरुदेव, घर में अनुशासन का एवं बड़ों के मान सम्मान का पालन करेंगे। अपने से बड़ों को क्रोध में जवाब नहीं देंगे। छठा, जीवन में हर सुख दुख में साथ सहयोगी बनेंगे। सातवां, अपने परिवार और धर्म के विपरीत कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे धर्म की, परिवार की हंसी बने। हे गुरुदेव, आशीर्वाद दो, हमारा जीवन मंगलमय हो। बेटा सामने देखो, वहाँ देखो, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, दोनों बच्चे न गुटखे का शौक, न बियर का, न तंबाकू, न उससे कोई शौक नहीं है। इससे ज्यादा सात्विक बच्चे और कहाँ मिलेंगे? एक बार जोरदार दोनों बच्चों के लिए। बेटा पंडित जी अभी रक्षा सूत्र। हाँ, रक्षा सूत्र हमारे 2 पंडित बांध रहे हैं। जैनेन्द्र। हाँ, बांध दो बेटा। पंडित जी अब सामने की विधि क्रिया। जैनेन्द्रम गुरपूजनम श्रुतवाचा मुद्राधारणम स्वचेलवमं रक्षणम
वदन सत्तवैर्मणम् इति परितषट्क्रियां निरतिचारं मास्तवे तथा प्रथत कर्माणि विहितरक्षका बंधनम्। ओम ह्रीं परस्पर दाम्पत्य जीवन स्वीकारस्य। आगे अच्छे शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, दिन में लग्न हो, ऐसे बहुत इसी अनुक्रम में दाम्पत्य जीवन में आवृद्ध श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित पावन मंत्रों के मध्य मांगलिक क्रियाएं संपन्न करते हुए एक दूसरे को जयमाला अर्पण की। ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा, ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा, ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा। बोलो ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा, ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा, ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा, ओम ह्रीं रं वसियाउसनमा। पूजयेते सप्तपदीनां सर्गमोक्षुककारणम्। ओम ह्रीं सज्जाति परमस्थानाय नमः स्वाहा। साम्राज्य परमस्थानाय नमः स्वाहा। अर्हन्त परमस्थानं चतुः कर्म विनाशकम्। पूजये सप्तकापदीनां सर्गमोक्षुककारणम्। ओम ह्रीं अर्हन्त परमस्थानाय नमः स्वाहा। जब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, पत्नी पहले पति को माला पहनाएगी, उसके बाद पति महाराज अपनी महारानी को माला पहनाएंगे। एक बात, माला पहनने के बाद फिर जो उनके गार्जियन खड़े हैं, माता पिता हैं, वो पीली सरसों लेकर के यहाँ से मंत्र बोलेंगे और दोनों के माथे पर वो आशीर्वाद नुमा देंगे। पंडित जी माला का मंत्र बिना आवाज के, एकदम शांत, देखो सुनो मुस्कुराओ। जब बोले तभी पत्नी माला पहनाएगी, है ना। मूर्ते सावधान। आप भी पूरे आनंद ले रहे हैं। हाँ पंडित जी। प्रधानाम धर्म धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अब पति डालेगा इंद्रश्च संबंधो दंपत्योत्तरा संबंधमाला संबंधो क्रिया तत्र मयाधुना माला क्या दृश्य है, अद्भुत, क्या नजारा है। धर्मवर्धताम। जयपुर के इतिहास में पहली बार मंगलवाद बजाओ भैया। राज्यम मानत्वमैश्वर्यम् पंडित जी, जो महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग की अमर अजरता के लिए, अपने सुहाग की स्वास्थ्यता के लिए, सफलता के लिए यदि मंगल सूत्र पहनती हैं तो मान के चलना उनका पति कभी भी व्यापार में असफल नहीं हो सकता है। आज जितनी असफलता है दाम्पत्य जीवन होने के बावजूद भी, क्योंकि पत्नियों ने सिंदूर लगाना बंद कर दिया, मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया, पैर में बिछिया पहनना बंद कर दी। और आपने अक्सर सुना होगा, हमने बहुत से बड़े बड़े धनपतियों के मुख से सुना है कि जब से गुरुदेव, जब से मेरी शादी हुई है, जब से मेरे घर में पत्नी आई है, मेरा व्यापार 1000 गुना आगे बढ़ गया है। अंबानी के पास कुछ नहीं था। पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में दाम्पत्यों ने विवाह अणुव्रत संस्कार के अंतर्गत समस्त मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को सुगम, सरल एवं संस्कारित बनाने हेतु गुरुवर से अमूल्य संदेश एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। वैवाहिक जीवन की समृद्धि के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए आप हमें आशीष प्रदान करें। हे गुरुदेव, हम जब एक क्रोध करेगा तो एक शांत हो जाएगा। यदि पति गुस्सा कर रहा है तो पत्नी का फर्ज है
कि शांत हो जाए। और पत्नी क्रोध में आग बबूली हो रही है तो समझदार पति को कोई बात नहीं, इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे। एक बात, पहला वचन, क्रोध के समय एक गरम तो एक ठंडा हो जाए। दूसरा, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे। आजकल हमने देखा कि पत्नियां खूब गालियां बकने लगी, ऐसी ऐसी गालियां जो आदमी सुन ना पाए। तो घर के दाम्पत्य जीवन में तुम घर के बाहर क्या करते हो मुझे पता नहीं, पर हम आपस में एक दूसरे को गाली गलौच नहीं करेंगे। स्वीकार है ना? अभी बाद में हाथ उठाएंगे। तीसरा नियम, कमरे की अंतरंग की बातों को अपने मित्रों से शेयर नहीं करेंगे, अन्यथा वो पड़ोस मित्र तुम्हारा पत्नी के मजे लेगा, बात बात में उसको छेड़ेगा और हो सकता है वो तुम्हारी बात तुम्हारे पत्नी की कमजोरी बन जाए और उस कमजोरी का फायदा तुम्हारा मित्र उठाता रहे। इसलिए तीसरी बात, हम कमरे की अंतरंग की बातों को आपस में तो शेयर करेंगे पर अपने मित्रों में शेयर नहीं करेंगे। चौथा बात, सुख दुख में एक दूसरे के सहयोगी बनकर के जिएंगे। पति वही है जो पति वही है जो पत्नी के दुख में उसके आगे हो जाए और पत्नी वो है जो पति के दुख में आगे हो जाए और सुख में पीछे खड़ी हो जाए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बिना पूरा जीवन नरक है। पांचवा, अपने घर परिवार और धर्म के विपरीत जीवन नहीं जीना, क्योंकि आजकल किट्टी पार्टियों में हुक्का भी चल रहा है, स्मोकिंग भी चल रही है, लाइट ड्रिंक भी चल रहा है। तो आप खूब ड्रिंक करो पर ये सोचना मैं किस कुल की बहू हूं, मैं किस खानदान का बेटा हूं। पीना बुरा नहीं है, पर जो तुमने अपने घर परिवार के संस्कारों को और धर्म को कलंकित किया है एक शौक पूरा करने के लिए, वो पाप धर्म कभी माफ नहीं कर पाएगा। आज तक तुमने जो जीवन जिया है कोई बात नहीं, लेट मी गो जाने दो, पर आज के बाद हम वो कार्य नहीं करेंगे जिससे घर परिवार कुल और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन होता हो। छठा, एक सप्ताह में या 15 दिन में हम कहीं आपस में कहीं भी 15, जैसा महाराज साहब ने कहा था 15-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी 2-4 घंटे घूमने चले जाएंगे। उससे क्या होता है, जितनी बातें हम अपने साधुओं से कमरे में नहीं कर पाते उतनी बातें रास्ते के बिहार में हो जाती हैं। क्यों? उस समय एकदम माइंड फ्री, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी बातें चलते फिरते कर लेते हैं। तो कम से कम 7 दिन 15 दिन में सिर्फ दोनों जाएं, ना उसमें बच्चे हो कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे की जो कमी हो तुम ऐसा मत करो और तुम ऐसा। उस समय यदि हम अपनी मन की बातों को इंटेंशन पूर्वक नहीं कहना, नीचा दिखाने के लिए नहीं करना। जैसे हम हंसते हंसते बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, तुम भी उन गंभीर बातों को हंसते हंसते बोल जाओ ताकि जीवन में सुधार भी आए और अपनी बात सामने वाले तक पहुंच जाए। और 7वां अंतिम, यदि तुम अपने नगर में रहो, गांव में रहो, कस्बे में रहो, कॉलोनी में रहो, रोज मंदिर जाते हो बहुत अच्छी बात है, पर सप्ताह में एक दिन जोड़े सहित मंदिर जाओ। पति अभिषेक करे तो पत्नी अभिषेक देखे और पत्नी पूजा करे। और 7 दिन में ना कर पाओ तो कम से कम 15 दिन में एक विधि क्रिया तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दंपत्ति हैं। यदि पत्नी आधे घंटे बाद आ रही है, पति 1 घंटे बाद आ रहा है, तो समझ में आता है इन दोनों के जीवन में समरसता नहीं है। बस कमरे में, घर के बाहर तो पति पत्नी है और कमरे के भीतर मैं नागिन तू। किसने का सपेरा? काहे का सपेरा? अब तो हो गया तुम्हारा आज सवेरा। इस पुण्य अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के कर कमलों से चारित्र शुद्धि विधान के मंगल कलश आदि प्राप्त किए।
शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकीरा, और है नाथ की मछली, हो मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, मुनि हो नमीनाथ का नील कमल, आनंद नेमिनाथ का संग, पहुंचना हो तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, तुमरे बिन पारशीनाथ का सर, पारशीनाथ का हो महावीर का सिंह, बोलो महावीर भगवान की 9 बार नमो का। पूज्य गुरुवर की मंगलमयी उपस्थिति में पांडाल में दिगंबर जैन मंदिर तक भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्त गणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। ज्यों-ज्यों पूज्य गुरुवर के श्री चरण मंदिर जी की ओर अग्रसर हो रहे थे, त्यों-त्यों संपूर्ण नगर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता प्रतीत हो रहा था। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में। पूज्य गुरुवरों के मंदिर जी में मंगल प्रवेश के पश्चात उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया। तदुपरांत गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रद्धालुओं ने पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल भावना भाई। यही नहीं, इस अवसर पर पूज्य गुरुवरों के मिलन ने इन क्षणों को और भी पावन बना दिया। मिलन हो रहा है संतों का, मिलन हो रहा है संतों का, कितना दिव्य नजारा है, बड़ा ही पावन पल आया है।